वो कहते हैं ना कि आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। आपका कर्म आपका पीछा करेगा। ऐसे ही कर्मों पर आधारित है सच्ची घटना। यह घटना आज से 22 साल पुरानी उस भयानक रात की है जिसे सोचकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा डबल मर्डर जिसके बारे में सोचकर दिल थम जाता है। एक 20 से 22 साल के प्रेमी जोधे जुगल और सौम्या की हत्या कर दी गई, जिसका कोई सुराग तक नहीं छोड़ा गया। ये तो बस दोनों के बेजान शरीर जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रहे थे। लोग आपस में तरह तरह की बातें फुसफुसा रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ साफ साफ नहीं कह पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़के के घर वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा, क्योंकि लड़की की जाति लड़के के बराबर नहीं थी। लड़का अपनी प्रेमिका को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। लड़के के घर वालों ने ही अपनी झूठी शान को बचाने के लिए दोनों को मार दिया होगा। लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला और केस को बंद कर दिया गया। 22 साल बीत गए उस घटना को, वही रात, वही तारीख, लेकिन इंसाफ की तराजू खाली पड्डिया थी। जुगल और सौम्या को अब तक इंसाफ नहीं मिला। जुगल की माँ आज भी अपने बेटे को याद करके रोने लगती थी। लोग कहते थे जुगल और सौम्या की आत्मा आज भी अपनी हत्या का बदला लेने के लिए पूरे गांव में भटकती थी। लोग अब भी हत्या वाले उस घर में जाने से डरते थे। 22 सालों बाद खाली पडडा वो घर अब भुतिया घर बन चुका था। उस घर का हुलिया ही कुछ ऐसा हो चुका था। एक सूखा सा पेड्डाज मनो घर के बाहर पहरा देता हो। चमगादों का झुंड रात को उस घर में मनो दावत पर आई हो। रात को तो जैसे वो घर जिंदा हो जाता था। पूर्णिमा की रात को तो उस घर की तरफ देखकर दिल सिहर उठता था। रात को कोई उस घर की तरफ देखता तक नहीं था। जाना तो दूर की बात थी। उसी रात को एक 22 साल का युवक गांव में आता है जो कहता है कि ये उसका पुनः जन्म है। वो आज से 22 साल पहले इसी गांव में रहता था। उसकी और उसकी प्रेमिका सौम्या की हत्या कर दी गई थी। उसकी प्रेमिका की आत्मा हर रात उसे इस गांव में आने के लिए आवाज़ देती थी। इसीलिए वो इस गांव में खिंचा चला आया। उसे सब याद आ गया है। बस मर्डर की उस रात को क्या हुआ था अभी तक याद नहीं आया, लेकिन जल्दी ही वो भी याद आ जाएगा। लेकिन जुगल के घर वाले उस युवक की बातों पर यकीन नहीं करते और उसे अनजान युवक मानकर घर से निकाल देते हैं। युवक उस मर्डर वाले घर में रहने चला जाता है। युवक जो अपने आप को जुगल बताता है, मर्डर के रहस्य को उजागर करने का वादा करता है। आज रात उस युवक जुगल के घर वालों और गांव वालों के लिए आसान नहीं होने वाली थी। पूरे गांव में उथल पुथल मच गई थी। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई थी कि जुगल वापस आ गया है और उसकी प्रेमिका आज रात जुगल के साथ मिलकर अपने हत्यारे से बदला लेंगे। रात के 2:30 बजे थे। सन्नाटे में डूबे गांव में ऐसा लग रहा था मानो इतिहास खुद को दोहराने वाला है। नवयुवक गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक 45 साल का अधेड़ आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी कहीं से एक युवक और युवती प्रकट होते हैं और उस कुल्हाड़ी को छीनकर हमलावर को जोर का धक्का दे देते हैं। वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसी समय युवक की आंखें खुल जाती हैं। वो अधेड़ आदमी गांव का ही था। उसका नाम था रंजीत। रंजीत फिर से उठकर हमला करने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में पागलपन और जुबान पर बड़बड़ाहट थी। मैंने 22 साल पहले तुम दोनों को ही मार डाला था, फिर तुम वापस कैसे लौट आए? कोई बात नहीं, मैं फिर से मार दूंगा। इसी बीच दूर से पुलिस की जीप का सायरन सुनाई देता है। पुलिस गांव वालों के साथ वहां पहुंचती है और रंजीत को काबू में कर लेती है। तब नवयुवक खड़ा होकर अपना परिचय देता है। मैं कोई जुगल का पुनर्जन्म नहीं हूँ। मैं CID ऑफिसर विजय राज हूँ। सन्नाटा गहरा हो जाता है। विजय बताता है, जुगल और मेरे पिता घनिष्ठ मित्र थे। पिता को पहले ही रंजीत पर शक था, क्योंकि उसने कॉलेज में कई बार सौम्या को शादी का प्रस्ताव दिया था और जुगल को मारने की धमकी भी दी थी। पिताजी की बातों पर यकीन कर मैंने यह केस दोबारा खोला। पुलिस की पूछताछ में रंजीत टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है, मैंने 22 साल पहले जुगल और सौम्या को शादी का झांसा देकर उस घर में बुलाया और धोखे से दोनों की हत्या कर दी। लेकिन फिर वह कांपती आवाज़ में पूछता है, जब मैंने आज रात विजय पर वार किया तो पीछे से एक युवक और युवती ने मेरी कुल्हाड़ी छीनी और मुझे धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिरा और चांदनी में उनकी परछाई साफ दिख रही थी, मगर चेहरा धुंधला था। वो लोग कौन थे? तुम्हारे साथी कहाँ हैं? विजय स्तब्ध रह जाता है। पुलिस तो देर से पहुंची थी और उस वक़्त उसकी आंख भी लगी हुई थी, तो फिर उसकी जान किसने बचाई? सच यही था, वे और कोई नहीं बल्कि जुगल और सौम्या की आत्माएं थीं।
वे अपना बदला पहले ही ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया ताकि उनका हत्यारा पूरे गांव के सामने बेनकाब हो। अब इंसाफ पूरा हो चुका था। जुगल और सौम्या की आत्माएं मुक्त हो गईं। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और उस रात यह साबित हो गया कि न्याय चाहे देर से मिले, पर मिलता ज़रूर है।